exclusive breastfeeding for first 6 months of baby's life, and after 6 months breast milk plus complementary feeding. Breast milk should be continued for 2 years of life. But for exclusive breastfeeding, problem arises when breast milk is not adequate. So welcome all new moms. In this video, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे, इसके लिए हमें किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है, आइए जानते हैं। सबसे पहला, माँ बच्चे को हमेशा साथ रखें। दर्शन, स्पर्शन एंड एक्ट ऑफ फीडिंग स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन। मतलब बच्चे को देखने से, उसके स्पर्श से और जब बच्चा फीड करता है, इससे मिल्क इजेक्शन यानी मिल्क निकलना प्रारंभ होता है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए 2 मेन हार्मोन बॉडी में काम करते हैं, एक प्रोलैक्टिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का जो रोल होता है वो प्रेगनेंसी टाइम में हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन में, रिजर्व तैयार करने में उसका सारा काम होता है। आफ्टर डिलीवरी मिल्क इजेक्शन यानी दूध निकलने, इसके लिए मेन रोल ऑक्सीटोसिन का रोल आता है। एंड ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन। सो हाउ मच यू लव, आप अपने बच्चे से जितना प्यार करेंगे, उसके प्रति आपकी बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही मिल्क प्रोड्यूस होगा। एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। मतलब आप बच्चे को बार बार 2-3 घंटे में बार बार उसे फीड कराइए, क्योंकि हमारी बॉडी एक फीडबैक मैकेनिज्म में काम करती है। मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होता है। जितना आप बार बार फीड कराएंगे, बॉडी को सिग्नल जाएगा कि डिमांड बढ़ रही है, उस हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसलिए आपको बार बार बच्चे को फीड कराना चाहिए। दूसरा, आपको अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पौष्टिक आहार, कफवर्धक आहार लेना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स एंड डाइट रिच इन कैल्शियम, जैसे मखाना, फॉक्सनट भी जिसे कहते हैं, बहुत ही कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आमंड्स, बादाम भिगोकर खाइए। लेकिन बादाम सबके लिए तो पॉसिबल है नहीं, सब लोग नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप सहजन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको ड्रमस्टिक कहा जाता है और बहुत बहुत मिलता है। दूसरा, आप मेथी दाना, सौंफ का पानी, अजवाइन पानी, वैसे तो ये सब हमारे जो भी हमारी दादी, नानी, सब हमारे घर में आजकल भारत में तो ये बहुत प्रचलित है। सब जो भी अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं, वहाँ पे उनकी जो भी माँ होती हैं, सब ये सब करती हैं। लेकिन अगर आप अकेले, आप वर्किंग वुमेन हैं, तो आपको इन सब का विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ है हाइड्रेशन। यू हैव टू मेंटेन योर हाइड्रेशन प्रॉपर, क्योंकि ये जो दूध बन रहा है, माता का दूध है, उसमें मेन क्या है, उसमें तो पानी ही सबसे ज़्यादा। तो आपके शरीर में पानी कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप पानी पीजिए बराबर। जब आप फीड करते हैं बेबी को, तब भी आपको प्यास लगने लगती है। जब भी आपको प्यास लगे, अपने पानी पीने का विशेष ध्यान रखें। कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, तो मेंटेन योर हाइड्रेशन। दूसरी बात, अगर आप शतावरी लीजिए, शतावरी पाउडर ऐसे खा सकते हैं, लीजिए। नहीं तो शतावरी का आप क्षीर पाक, दूध में उसे उबाल लीजिए, ये पाउडर ऐसे घोल के आप खा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, तो कोई भी आप आयुर्वेदिक शतावरी कल्प भी आता है, तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से शतावरी कल्प ले सकते हैं, उसे दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेस। आपको तनाव मुक्त रहना है, क्योंकि जब भी आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, वैसे तो स्ट्रेस सभी जो भी बीमारियां होती हैं, सबका मेन कारण आजकल तो स्ट्रेस हो गया है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करें आप तनाव मुक्त रहें, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को हैम्पर करता है, रोकता है, उससे भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। तो जितना हो सके खुश रहें। जब भी आप फीड कराते हैं, फीड कराने से अपने बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनती है और आपका भी स्ट्रेस कम होता है। तो इन्जॉय करिए, इन्जॉय योर मदरहुड एंड टेक कंप्लीट रेस्ट। लेकिन इसके लिए तो फैमिली की भागीदारी, परिवार का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप अगर अकेले कहीं बाहर रहते हैं, आप वर्किंग हैं, तो जब भी बच्चा सोए, उसके साथ आप भी कोशिश करें कि आप भी रेस्ट कर सकें। जब आप प्रेग्नेंट रहते हैं, ड्यूरिंग 9 मंथ्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी पैरेलली होता रहता है, रिजर्व पहले से ही तैयार होता है। ड्यूरिंग 9 मंथ्स जो भी माता का आहार होता है, वो 3 भागों में बंट जाता है। पहले तो माता का पोषण, दूसरा गर्भ का पोषण और तीसरा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो निर्माण पहले हो चुका है,
सिर्फ आजकल क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रसव जो है सामान्य प्रसव की जगह हम सिजेरियन की तरफ बढ़ रहे हैं, अधिकतर सिजेरियन डिलीवरी ही होती है। इस वजह से वो जो हार्मोन की साइकिल है वो बीच में इंटरप्ट हो जाती है। सामान्य प्रसव होता है तो उसके बाद हमारे शरीर को खुद पता है कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब बेबी को उसके आहार की ज़रूरत होगी, तो बॉडी में हार्मोन का लेवल भी उसी अकॉर्डिंग मैनेज होता रहता है। लेकिन सिजेरियन के कारण माता को दूध आने में 1-2 दिन लग जाता है, लेकिन आपको प्रॉपर बच्चे को बार बार प्रॉपर लैचिंग करनी है, बच्चे को लीजिए अपने पास, कोशिश करिए माँ बच्चे को साथ रखिए, उनका जितना स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा उतना ही मिल्क प्रॉपर आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।